Hello everyone. Now, today we will talk about the concept of linkage and recombination. In the chapter of principle of inheritance and the variation, linkage and recombination, you need to understand what is the meaning of linkage and what is the meaning of recombination. Clear? So, linkage and recombination, these are given here. First is what is linkage? Clear? Linkage is the physical association of the two genes present on the chromosomes is known as the linkage. Okay? And recombination means the formation of the known parental gene combination. That is the recombination. Clear? Now I will explain you here linkage and recombination. We remember the crossing over phenomena. We have done this in the meiosis. The stage is पैकेटीन स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक है. एंड व्हेन देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर then there is a generation of the recombination variations. This is the cause of variations. ठीक है. Now linkage means suppose these two genes are there. Okay, gene A and gene B. It is like on the chromosome where these two genes are present. These are present here? Clear? Or this is A and this is B. Are they are present here or they are present in the chromosome here? This is A, this is B. ठीक है. The physical association, physical location we can say, ये जीन्स एक दूसरे के जितने नज़दीक होंगे उतने ये आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड होंगे. ठीक है. मतलब कि अगर ये जीन्स यहाँ है प्रेजेंट तो इनकी टेंडेंसी क्रॉसिंग ओवर के बाद मूव करने की, मूवमेंट की मोर होगी. जहाँ भी जाएंगे ये दोनों आपस में ए और बी इकट्ठे जाएंगे. ठीक है. किसी भी गैमीट में जाएंगे. व्हेन दे विल गो इनटू द गैमीट आफ्टर द meiosis they will go together. But if they are present, one is here, the chances of moving together is less. Means they will move apart. Means these two A and B, when they will go to the different gametes, so that will be the cause of the variation. ठीक है. तो सिंपल अगर हम लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लिंकेज इज 1/r. मोर स्ट्रांगली लिंकेज इज देयर,
दो जीन्स जितने नज़दीक होंगे उतनी उनमें ज़्यादा लिंकेज स्ट्रांग होगी, और जब लिंकेज स्ट्रांग होगी उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होंगे, और जब लिंकेज वीक होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, और अगर ये कम है तो ये चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कंसेप्ट है आपका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, सिंपली देखिए लिखा है, लिंकेज मीन्स द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स इन द क्रोमोसोम्स, एंड रिकॉम्बिनेशन मीन्स द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का मतलब क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है। यू विल अंडरस्टैंड हियर these two are close here, clear? That means linkage is strong। जब लिंकेज स्ट्रांग है तो इसलिए यहाँ पे इनकी टेंडेंसी मूव करने की कम होगी। ठीक है, जब मूव करने की टेंडेंसी कम होगी तो मतलब वेरिएशंस कम आएंगी। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने हैं? सिर्फ 1.3%, और पेरेंटल टाइप कितने आ गए? 98.7%। और व्हेन दे आर फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, थोड़े दूर हैं, तो लिंकेज यहाँ पे क्या हो गई है? वीक हो गई है इनमें। जब लिंकेज वीक होगी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर? रिकॉम्बिनेशन के ऊपर। रिकॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो सिंपल बात है, L इज़ 1/R। लिंकेज इस केस में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। इस केस के अंदर, इन दिस केस लिंकेज इज 1/R। हेयर लिंकेज जो है स्ट्रॉन्ग है, सो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन विल बी लेस, एंड दैट इज शोन बाय दिस। क्लियर? Next we will do the sex determination. This is the topic that we have done in the class 10th also. You might have done that. How to determine the sex of the individual. Clear? So इसमें कुछ एक points हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। हैंकिंग ने एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया इंसेक्ट्स के अंदर, ठीक है, and he observed that the 50% of the sperm receive this structure after the spermatogenesis, whereas the 50% of the sperm did not receive it. So he gave the name to this structure X body. ठीक है, कहने का मतलब X body name was given by Hanking. Clear? But he could not explain the significance. वो बता नहीं पाया कि X का क्या रोल होता है. So later on, other scientists concluded that the X body of the Hanking that he has discovered, it is actually a chromosome. ठीक है? And that's why they called it X chromosome. Is that clear? Now, based on that, the first type of determination is there, sex determination was there, but before going for that, we have to understand one thing. We have to understand the concept of sex chromosomes and the autosomes. So we take the example of the humans. Humans contain 2n is equal to 46 chromosomes. Out of these, we know that we have 22 pairs of autosomes and 23rd pair is of sex chromosome. ठीक है, and that third sex chromosome जो है, which is 23rd pair, it is in the female and in the male
इट इज XY एंड XX, ये है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और 22 पेयर्स कौन से हैं, ऑटोसोम्स के। सो वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस, अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स क्रोमोसोम और सिंपल ऑटोसोम्स के बारे में लिखना है, मेल के बारे में लिखना है, सपोज ह्यूमन मेल्स के बारे में लिखना है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। और अगर फीमेल को लिखना है, क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड हियर, in the insects it was found, in the insects, okay, it was found that the mechanism of sex determination is XO type. What is the meaning of that? It means that all the eggs contains the additional X chromosomes beside the other autosomes. On the other hand, the sperms, they have X chromosome, some of them, and some they don't have. Clear? And the eggs which are fertilized by the sperm having the X chromosome become the females, and those fertilized by the sperm that do not have the X chromosome becomes the male. So this type of sex determination is known as XO type of sex determination. We can explain it like XXXO type. Example of that is grasshopper, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेक्स टर्मिनेशन जो है यहाँ पे, दैट इज XXXO, वेयर द XX इज द फीमेल and XO are the males. Males they have only one X chromosome, they don't have the two X chromosome, तो XO और X0 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। XXXO बोलते हैं वैसे हम इसको। तो ये फीमेल है, all the eggs have the additional X chromosome, देखिए X और X additional X chromosome, whereas the males have only one X chromosome. Is that clear? So that is the XO type of the sex termination, and it is shown by the grasshopper. Question कई बार आया था, name explain the type of sex termination which is shown by the grasshopper. Okay. Then next is second type is XY type of sex determination. ठीक है। some other insects and the humans, they show XXXY type. Clear? This is the second type. कौन सी है, नोट डाउन कीजिए इसे, XXXY type, where again the females are having the same 2X chromosome here, and where the males they have X and the Y type. Clear? Males have the X and the Y type. Previous वाले में क्या थे, नंबर 1 में वहाँ थे XO, मेल्स का ये था, है ना। फीमेल्स दोनों में सेम थी, फीमेल्स यहाँ पे ऊपर भी XX टाइप थी, यहाँ पे फीमेल्स XX टाइप ही हैं, लेकिन मेल्स जो हैं यहाँ पे XY टाइप हैं। XY type of sex termination में we can see here, ठीक है। XY type of sex termination they have given here this example of the XY type. XXXY type is human beings and the Drosophila. This is the example. Previous one का क्या example था, grasshopper. XXXO example was grasshopper. Note it down. And XXXY type is Drosophila and the human beings.
Clear? So what we have done, we have done the two type of the determination, two type of sex determination, XO type and XY type, and in both of them these two are the chromosome, sex chromosome of which of the sex, of male or of female. This is the question mark. चलो मैं बताता हूँ आपको. This XXXY type is about the males. ये मेल के हैं. मेल इसमें दो तरह की वेरिएशन शो कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम में, एक XO टाइप है और एक XY टाइप है. इसलिए इस तरह की सेक्स टर्मिनेशन को हम एग्जाम्पल किसका है, मेल हेट्रोगैमेटी का भी बोलते हैं. मेल्स हेट्रोगैमेट प्रोड्यूस द टू टाइप ऑफ द गमीट. हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द टू टाइप ऑफ गमीट हियर मेल्स. देखिए XY टाइप में एक X टाइप का गमीट होगा, ठीक है, और एक Y टाइप का गमीट होगा. और XO में एक स्पर्म के अंदर X होगा और एक स्पर्म के अंदर O मतलब X नहीं होगा. क्लियर? सो इसमें मेल हेट्रोगैमेटी का एग्जाम्पल है ये, ठीक है. नाउ देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी आल्सो, ठीक है. दिस इज द थर्ड टाइप वेयर द फीमेल्स प्रोड्यूसेस द टू टाइप ऑफ एग. यहाँ तो क्या था, मेल वाज प्रोड्यूसिंग द two types of what, sperms, but here females heterogamety में the females will produce two type of what, eggs. Okay, now this is, now see here, this example is given about the birds. Some birds, like we can say the peacock, ठीक है, they produce the, here the females produce the two type of the what, eggs here. Now to differentiate it from the male heterogamety gametes, we use the words Z and W. The females here, the females is here, they show Z, 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 W. Here ZZ is अपोजिट है, यहाँ पे ये मेल है और ZW क्या है, फीमेल है. यहाँ फीमेल दो तरह के एग प्रोड्यूस करेगी, ऐसे एक एग में ये होगा और एक एग में W होगा, जबकि स्पर्म जो होंगे वो दोनों स्पर्म में सेम होगा, ZZ. So that is the example of the female heterogamety. So they have given the female bird has been designated ZW. In these organisms, the female have the one Z and the one W chromosome, whereas the male have the pair of the Z chromosome beside the autosomes. So what we have done? We have done till so far the three type of the sex determination: XXXO type, XXXY type, and ZZZW type. These two are the example of male heterogamety, and this is the example of female heterogamety. Is that clear? Is that clear? I hope it is clear to everyone. Now this is the topic that we have done in the class 10th also. Same जो मैंने भी आपको समझाया था. Humans they show the XY type of sex determination, XY type of sex determination. Out of the 23 पेयर जो मैंने भी आपको शुरू में समझाया था, ये वही दिया हुआ है, ठीक है. 50% चांसेस होंगे स्पर्म के X containing chromosome, Y containing chromosome, whereas the female have only one type of the ovum, ठीक है. And the sex of the child is decided by what? Sex of the child is decided by the type of sperm which fuses. Egg, they have the X, it is having the X and Y. Okay, if this fuses with this, it results in the female child. If this fuses with this, it results in the male child.
ठीक है. So that is the sex determination in the human being.